कि कोई भिन्न है, उसके अंश में आप 1 जोड़ देते हैं और उसके हर में से 1 घटा देते हैं, तो भिन्न का मान बदल जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक भिन्न मान लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास अभी तो कोई भिन्न दिया हुआ नहीं, यहाँ पर कोई भिन्न दिया हुआ है, कोई भिन्न दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भिन्न है। माना भिन्न बराबर x बटा y। हम लोग एक भिन्न मान लिए, वह भिन्न क्या माने, x बाई वाई। इसको जानने में समझने में कोई दिक्कत? और भिन्न का जो ऊपर वाला होगा, यह जो ऊपर वाला है यह क्या है, भिन्न का अंश है, और नीचे वाला जो है वह क्या है, भिन्न का हर है। यहाँ पर हमने किया क्या, हमने सिंपली साधारण तौर पर हमने एक भिन्न मान लिया। कौन भिन्न मान लिए, x बटा y, एक भिन्न मान लिए। ठीक है प्रिया, और उस भिन्न में अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y। अब प्रश्न को पढ़िए, कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 1 जोड़ने की बात कर रहा है। तो अंश में क्या कीजिए, अंश ऊपर वाला है ना हो, इस ऊपर वाला में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिया अंश में, तथा हर में से 1 घटा दे। हर जो नीचे वाला हर है उसमें से कह रहा है कि 1 घटा दीजिए। हर में से कितना घटा देना है, 1 घटा देना है। तो हर में से हम क्या किए कि 1 घटा दिए, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब 1 घटा दिए तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भिन्न यह माने हुए थे x बटा y, इसका मान 1 हो जाता है। मतलब यह भिन्न अब कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। यही बात प्रश्न का जो पहला हिस्सा है यही बात कह रहा है। फिर से इसको देखिए, कहता है कि आपके पास कोई भिन्न है x बटा y, उस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ दिए। फिर कहता है कि हर में से 1 घटा दीजिए, तो 1 घटा दिए। तो अब भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो यहाँ भिन्न के जगह पर कितना लिख दिए, 1। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं है। अब इससे इसका सहारा लेकर के हम एक समीकरण बनाएंगे। कैसे समीकरण बनेगा, तो देखिए, नीचा अगर कुछ नहीं है तो हम नीचा बटा में 1 दे सकते हैं। किसी को कोई हर चीज में, तो नीचा बटा में हम क्या किए, 1 देंगे। अब हम क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो हमारे पास एक समीकरण हो जाएगा। अब आप बताइए, x + 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, x + 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, आप लोग भी बोलिए, x + 1 होगा। तो यहाँ पर हम इससे गुना करके x + 1 लिख दिए, बराबर का चिन्ह है यहाँ पर। अब y - 1 में हमको 1 से गुना करना, तो कितना हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे हम बढ़ा रहे हैं। काहे आगे बढ़ाएंगे, हमको समीकरण बनाना है। तो आगे जब बढ़ाएंगे, x और y को हम चाहेंगे कि एक साथ ले लें, एक साथ कर दें। तो यहाँ पर x है और बराबर के इधर y है। अब इस y को हमको इधर लाना है, इस साइड में लाना है। तो अभी y प्लस में है कि माइनस में है? नहीं, y माइनस में नहीं है, y प्लस में। कैसे जानेंगे कि प्लस में है कि माइनस में? तो इसके पहले जो चिन्ह रहेगा वह माना जाता है। तो इसके पहले कौन चीज है, ठीक है, प्लस है। तो अब इसको इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर x है तो इसको लिख दिए, y को हम इधर लिखे तो माइनस y, x y एक साथ आ गया। अब फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर लिख दिए। बराबर के इधर -1 है, इस -1 को इधर लिख देंगे, लिख दिए। अब बराबर के इधर +1 है, इसको हमको अब उधर ले जाना है, तो +1 रहेगा कि -1 रहेगा? -1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको -1 कर दिए, ठीक है जी। अब फिर इसको आगे बढ़ाइए, x माइनस वाई बराबर -1 और -1 दोनों मिल के कितना हो जाएगा? +2 कैसे हो जाएगा बाबू? +2 नहीं होगा, इसको -2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, आपको यहाँ पर जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। क्यों आपने +2 बोल दिया, आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया? इस चीज को, इस कमी को दूर कीजिए। कैसे दूर होगा ये? तो जब आपको गुना करने के लिए बोले तब माइनस माइनस प्लस कीजिए। यहाँ तो गुना करने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पर दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो -1 और -1 -2 होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, 1 रुपया कर्जा है आपके पास। जैसे मान लेते हैं सुमन से हम 1 रुपया कर्जा लिए, ठीक है, और मेरा काम नहीं चला तो हम संजना से भी 1 रुपया कर्जा ले लिए, तो मेरे पास प्रिया का रुपया कर्जा हो गया, 2 रुपया कर्जा हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया? -2। तो मेरा एक समीकरण बन गया यहाँ पर कि नहीं? चलिए, तो समीकरण 1 ही हो गया। प्रश्न का जो एक भाग था, आधा भाग था, उससे हमने एक समीकरण बना लिया। इस समीकरण को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। इतना क्लियर है सब लोग को? आगे हम बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पर, इस समीकरण को यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर -2। एक समीकरण मेरा यह है, और इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब दूसरा देखिए, अब दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग प्रश्न का क्या कहता है? दूसरा भाग कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें। अब अंश की बात नहीं किया, अब सीधे हर का बात कह रहा है। तो हर ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला? नीचे वाला हर होगा। यह इसमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 1। तो इसमें क्या किए हम? 1 जोड़ दिए। तो कहता है कि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। मतलब जो भिन्न हम लेके चले थे x बटा y, उस भिन्न के हर में अगर 1 हम जोड़ दे रहे हैं तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/2। मतलब अब इसका मान कितना हो जा रहा है? 1/2। बोलिए, इसको समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से देखिए। आपके पास भिन्न है x बटा y, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब कहता है कि इसके हर में, आपका जो भिन्न है उसके हर में 1 जोड़ दीजिए। आपके पास जो भिन्न है उसमें हर है कि नहीं है? तो उसमें कितना जोड़ने की बात कर रहे हैं? 1 जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उसके हर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं। यह बात यहाँ तक आप समझ गए? उसके हर में हम 1 जोड़, समझ गए? तब कहा कि अगर आप हर में 1 जोड़ देते हैं तो जो भिन्न आप लिए थे ना, वह भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। यह बात कह रहा है। तो इस भिन्न का मान हम कितना लिख दिए? 1/2। इसमें कहाँ कुछ है? इस भिन्न के जगह पर कहता है कि नहीं, अब 1/2 हो गया वह। तो जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम लिख दे रहे हैं। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए? क्रॉस गुना कर दीजिए, तिरछा गुना कीजिए। क्यों करेंगे? हमको समीकरण बनाना है। तो यहाँ से 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है, लिख दीजिए। y + 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना? y + 1 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? अब x y को एक साथ रखना है हमको। तो यहाँ देखिए 2x, इधर y है बराबर के,
तो इसको हमको इधर तो y को माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर y हो जाएगा -y। अब बराबर के इधर कितना बच गया? एक बच गया ना, यह हो गया 1। अब देखिए आपका एक समीकरण बन गया कि नहीं? तो दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कितना हो गया? 2x - y बराबर 1। समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करना है? सोल्व कर देना है, x y का मान निकल जाएगा। तो इसको समझने में कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। चलिए इसको हम मिटाते हैं और दोनों समीकरण को हल करते हैं। समीकरण हल करना आपको हमने सिखा दिया है। पहला समीकरण क्या था? x - y बराबर -2। दूसरा समीकरण क्या था? इस समीकरण 1 है, यह समीकरण 2। ठीक है, पहले किसका मान निकालने की इच्छा है आपको? x का मान निकालें। x का मान निकालने के लिए y को कटाना होगा, y को कैंसिल करना होगा, y को हटाना होगा। तो अब यहाँ देखिए, यह भी y है, यह भी y है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 में या 2 में गुना करने की जरूरत है? दोनों बराबर है, इसीलिए गुना करने की जरूरत नहीं है। आज समीकरण हम लोग पढ़ चुके भी हैं। तो यहाँ क्या कीजिए, जब दोनों चिन्ह समान हो तब चिन्ह बदलते हैं, मतलब घटाते हैं हम लोग। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो घटाने के क्रम में चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ना हो। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। इतना समझे? चिन्ह बदल के अभी -y या +y कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा x और नीचे बचा -2x। तो x में से 2x को घटाएंगे तो कितना होगा? x में से 2x को घटाइएगा तो कितना होगा? -x। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना होगा? -x बराबर, अब -2 और -1 दोनों मिलके कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर x का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? अब चलिए इसी x के मान को हम लोग दूसरे समीकरण में रख देते हैं। इसी समीकरण में रख दीजिए, जैसे पहला समीकरण में रखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है आपका? x - y बराबर -2। अब x का मान इस समीकरण में रख देना। ठीक है, x का मान कितना है? 3 - y बराबर -2। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिए, अब -2 को इधर ले आइए या y को इधर रखिए। -y इधर है तो इधर आ गया, आई -2 है और 3 को इधर ले आइए। तो अभी +3 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये -5 हो गया। तो -y बराबर 5 -5 कैंसिल हो गया। y का मान कितना निकल गया? तो x का मान 3, y का मान 5। ठीक है, तो मेरा भिन्न कितना माने हुए थे? भिन्न बराबर कितना लिए थे हम लोग? x बटा y न लिए थे। ये विषम भिन्न यही ना माने थे हम लोग। x के जगह पर कितना आ गया? और y के जगह पर कितना आ गया? तो मेरा भिन्न कितना हो गया? 3/5। यही आपका आंसर है। बोलिए, इस प्रश्न को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अगर नहीं है तो ठीक है, अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। ठीक है, तो रहने दिया जाए, फिर थोड़ा देर के बाद अगला हिसाब हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको